Hello students, welcome to Snitcher. In last lecture, that is the first lecture of this chapter, chapter number 2 polynomial हम discuss कर रहे हैं. उसमें हमने introduction understand किया था. I have explained the introduction about polynomial. कि polynomial क्या होता है. और उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया polynomial को. अगर आपने एक बार वो वीडियो देख लिया तो आपको फिर कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन सा polynomial होता है कौन सा नहीं होता है. डिग्री ऑफ polynomial क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ polynomial क्या होते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स. डिग्री के बेस पे टोटल 4 टाइप्स थे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी वहां पे मैं डिस्कस किए थे. देन तो अब उसके बेस पे जो हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस्ड पे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सोल्व करने की. इस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल भी सोल्व किया था, वहां पे हमें डिग्री ही फाइंड करनी थी. राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट वॉच द वीडियो, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है. तो ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. We know that कि जो polynomial होता है उसमें एक ही कंडीशन है. क्या है वो कंडीशन? कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए. मींस 0 1 2 3 4 लाइक दैट. नेगेटिव होना नहीं चाहिए, माइनस भी मींस फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए. बट यहाँ पे मैं गिवन है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल विच इज इन वन वेरिएबल. हमने वहां पे एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि मोर देन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो, लाइक एक्स वाई जेड में हो, पी क्यू में, एम एन में. इस मोर देन वन वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल पॉसिबल है. राइट, सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि फर्स्ट पे पॉलिनोमियल है एंड अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्या है वन वेरिएबल में, वो हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं. So यहाँ पे how many variables are there? X and x. So here only one variable are there. So given polynomial is in one variable. Here तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे here only one variable x is present. X is present and power of variable and फर्स्ट तो मैं वो भी देखना पड़ेगा ना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. वन वेरिएबल में तो सही, बट क्या है पॉलिनोमियल है. एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज ओनली होल नंबर. इज ओनली होल नंबर. यहाँ पे सिर्फ होल नंबर ही है ना पावर ऑफ वेरिएबल. देखो देखते हैं अभी. फर्स्ट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, सो होल नंबर ही है. hence it is a polynomial in one variable. Hence it is a polynomial in one variable. है ना, बहुत ही सिंपल. आपको देख के पता चल गया polynomial in one variable. in one variable. अब आपको पता तो था कि वन वेरिएबल में, बट आपको इस तरह से इस वे में अच्छे से एक डिटेल आंसर राइट डाउन करना है. तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें पता है सारी चीजें, इस पॉलिनोमियल के अबाउट ऑल चीजें हमें पता है. सेकंड पॉलिनोमियल देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. अगेन यहाँ पे देखो वेरिएबल इज वाई, ओनली वन वेरिएबल है, उसकी पावर 2, दैट इज होल नंबर. रूट 2 है तो यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शन में मीन्स 1/2 है, बट वो कांस्टेंट की पावर 2 की पावर, देन वेरिएबल की पावर नहीं है. दैट्स इट इज अ पॉलिनोमियल. सो हियर only one variable y is present. सिर्फ वन वेरिएबल ही है. एंड पावर ऑफ दैट वेरिएबल इज n. पावर ऑफ वेरिएबल is whole number. Is that 2 whole number, that is 2. That and hence it is a polynomial in one variable. Hence is a polynomial in one variable. Polynomial in one variable. ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर सेम वे में. देन नेक्स्ट देखते हैं 3√2 plus t√2. यस, एनीवन कैन टेल मी इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल. है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो कह सकता है मुझे. जस्ट
आंसर में अगर पता है सो लेट्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 3√t प्लस t√2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3√t मीन्स t⁻1/2 देन प्लस t√2। ओके, तो यहाँ पे देखो इस वेरिएबल की जो पावर है t, उसकी पावर क्या आ गई, 1/2 आ गई। इसको मैं ब्रैकेट में ना लिखूं, इस ऐसे t⁻1/2 कर दूं तब भी चलेगा। देन तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। देन सो यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल तो था t एंड t, यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल ही है, बट द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर only one variable are there, only one variable t is present, t is present। सिर्फ वन वेरिएबल तो है, बट the power of variable is not a whole number, not a whole number, whole number नहीं है पावर ऑफ वेरिएबल, whole number दैट कहाँ पे नहीं है, that is 1/2, t की पावर 1/2 है ना यहाँ पे, तो होल नंबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही नहीं है, भले ही वन वेरिएबल है यहाँ पे, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो वन वेरिएबल की बात ही नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। तो अच्छे से केयर करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वन वेरिएबल गिवन है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो वन वेरिएबल में हो या नहीं हो डजंट मैटर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन सॉल्व करते हैं। सो y plus 2/y, we know that in a polynomial division by variable is not allowed, in a polynomial division by variable is not allowed। एंड इसको अगर मैं अनदर वे में सेम स्टैंडर्ड सेम मेथड रखना चाहे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं y plus 2 into y raised to -1। इस y को मैं न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज y raised to -1, है ना। So again, here only one variable is there, y, but उसकी पावर क्या है, नेगेटिव, so it is also not a polynomial। Here only one variable, only one variable y is present, y is present, but the power of variable, the power of variable is not a whole number, whole number नहीं है, not a whole number। देन कौन सा, दैट इज वो क्या है, -1, वो पावर कौन सी है, -1, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको आंसर डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, बट अगर मैं डिटेल में आंसर लिखूंगा तो आपको आइडिया आएगा अच्छे से। सो फोर्थ वन इज दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ देखते हैं, यहाँ पे देखो देयर आर टोटल 3 वेरिएबल आते हैं। तो यहाँ पे टोटल हियर total x, y and t 3 variable are there, here only here 3 variables x, y and t are present, 3 वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, तो हो गया वेरिएबल की बात, बट क्या एक पॉलिनोमियल है, जस्ट चेक द पावर, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, so all powers are whole number, सारे whole number है, एंड यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स है ना यहाँ पे, आर होल नंबर, आर होल नंबर। ओके, यहाँ पे अगर लिखे तो दैट आर कौन कौन से, 10, 3 एंड 50, दिस आर द पावर, वो होल नंबर है। डन। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, सो हेंस it is a polynomial, it is a polynomial, but not in one variable, but not in one variable, one variable में polynomial नहीं है।
तो डन, इस तरह से आपको फाइंड करना है, बट नॉट इन वन वेरिएबल। डन, इसको जस्ट अंडरलाइन कर देना। ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है कि कैसे कोई भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करना है। डन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, write the coefficient of x square in each of the following। हमें coefficient of x square लिखना है। हमें पता है coefficient of x square मीन्स जो x square है उससे उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड द coefficient of x square। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, यहाँ पे हम a को कह रहे थे a इज द coefficient of x square मीन्स x square के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। इफ आई विल टॉक अबाउट b, so b x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कोई भी नंबर होगा रियल नंबर, so b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो भी हमें वेरिएबल गिवन है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जस्ट बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको चेक करना है कौन कौन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, सिर्फ आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं, मींस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा 1 इज 1। दैट आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -1 इज माइनस हो। तो सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर जो भी है हमें वेरिएबल गिवन है उसके पहले साइन देखना, माइनस है सो -1 आएगा, प्लस है सो +1, एंड अगर कोई नंबर हो 2 3 तो इस तरह से नंबर भी आएगा। देन ओके, तो हियर चेक करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई अपॉन 2। मैंने कहा कोई भी रियल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं इंटीजर ही हो, कोई भी रियल नंबर कोएफिशिएंट पॉसिबल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इज क्या होगा, x स्क्वायर यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2। देन नाउ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। यहाँ पे कहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं तो सर कोएफिशिएंट कैसे लिखे, लिख सकते हैं ना इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 1। आप मना नहीं करोगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 0, है ना। तो मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल की जो फॉर्म है एक्सपोनेंट वाला वो प्रेजेंट नहीं है, मीन्स उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोएफिशिएंट 0 है। सेम क्वेश्चन में आपको एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पूछे तब भी वो 0 आएगा। सेम क्वेश्चन में अगर आपको x रेज़ टू 50 उसका कोएफिशिएंट पूछते तब भी 0 आता है। तो 0 इंटू कोई भी करे 0 आता है। सो हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। डन। तो जब भी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं हो तो उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, तभी तो उसकी आंसर रिजल्ट 0 आ जाता है। डन। ओके, so fourth one is done. So question number 2 has been completed. कि हमें सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना था। मोस्ट इंपोर्टेंट था दिस वन क्वेश्चन, फोर्थ वाला, कि कैसे कोई टर्म प्रेजेंट हो तो उसका कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। उसका कोएफिशिएंट आता है 0। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। मस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। वन एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का, मींस ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। बाइनोमियल मींस टू टर्म्स, तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री 35 है, मींस हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए एंड उसमें टू टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी को हम बाइनोमियल कहते हैं। एंड सेकंड में देना है मोनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री लिखते हैं, डिग्री 35 लिखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35। तो मैं एक से ज्यादा एग्जांपल लिखूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
तो फर्स्ट तो टू टर्म होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टू टर्म लिख दिया x एंड x प्लस 2x ऐसे। यहाँ पे डिग्री 35 होनी चाहिए, यहाँ पे कर दी 35, यहाँ पे कर दी 30। तो इट इज अ बाइनोमियल x रेस टू 35 प्लस 2x रेस टू 30। तो यहाँ पे आ गया हाईएस्ट पावर क्या है 35, ये हो गया ना बाइनोमियल, टू टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 35, तो डिग्री क्या है 35। सेकेंड एग्जाम्पल लिखू, सपोज ऐसे लिखू 35 y रेस टू 2 minus 2 y raised to 35। तो अगेन इट इज अ बाइनोमियल, यहाँ पे भी बाइनोमियल ही है 35y² एंड माइनस 2y रेस्ड टू 35, बट यहाँ पे डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर 35, so इट इज ऑल्सो अ बाइनोमियल विथ डिग्री 35। इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते। थर्ड एग्जांपल भी लिख लेते, जस्ट राइट द सपोज 3x रेस्ड टू 35 प्लस 100। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर इज 35 एंड बाइनोमियल टू टर्म्स आर देयर, सो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल विद डिग्री 35। ऐसा नहीं हो सकता, कैसा x रेस टू 35 प्लस x रेस टू 39, यहाँ पे डिग्री आ गई 39, ये एग्जांपल नहीं होगा डिग्री 35 वाला। डन। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सेकंड में लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जस्ट सिंपल डिग्री 100। तो मोनोमियल है, मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म, इन उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। इसके एग्जांपल लिखते हैं, सपोज ऐसा लिखो x रेस टू 100, जस्ट सिंपल, ये हो गया मोनोमियल मींस डिग्री 100, सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, है ना। सेकंड एग्जांपल लिखते हैं माइनस y 2y माइनस 2y रेस टू 100, ये आ गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। प्लस यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर सकते कोई भी टर्म, क्योंकि सिर्फ वन टर्म ही लेनी है, मोनोमियल कहा है। देन थर्ड एग्जांपल लिखो, सपोज ऐसा 100 p रेस टू 100, तो यहाँ पे भी मोनोमियल ही 100 p रेस टू 100 एंड हाईएस्ट पावर 100 है, सिर्फ एक ही टर्म है तो उसकी पावर 100, so that is the degree। ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आई थिंक क्लियर है सबको, कोई डाउट स्टूडेंट्स यहाँ पे? ओके, एकदम से क्लियर ना क्वेश्चन नंबर 3। So let's move to the next question, question number 4. Now question number 4 is write the degree of each of the following polynomials। हमें each of the following polynomial की डिग्री राइट डाउन करनी। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो हाईएस्ट पावर इज यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1 2 3 में से हाईएस्ट पावर 3। सो हियर हाईएस्ट पावर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम जस्ट डिग्री राइट डाउन कर देंगे, रीजन मेंशन करने को कोई नहीं बोला, जस्टिफाई योर आंसर ऐसा भी नहीं बोला। तो डिग्री इज इक्वल टू होगी यहाँ पे 3, सिंपल। यहाँ पे देखते 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, तो डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। डन। तो थर्ड वन देखते हैं 5t माइनस रूट 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है t रेस टू 1, t रेस टू 1 होगी, रूट 7 तो की बात नहीं करनी है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है, नंबर की थोड़ी ना चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू क्या होगी 1, डिग्री इज इक्वल टू 1। नाउ फोर्थ वन, यहाँ पे क्या करेंगे डिग्री हमें पता होना चाहिए। अगर वैसा हमारा फर्स्ट लेक्चर सबने अच्छे से देखा है, अंडरस्टैंड किया है अच्छे से, तो आपको आइडिया आ गया कि यहाँ पे डिग्री क्या होगी। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम लिख सकते हैं 3x रेस टू 0। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। टेल मी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो होती है 0, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ही थी ना ये, तो यहाँ पे क्या होगी डिग्री। एंड यहाँ पे भी देखो 3x रेस टू 0, x रेस टू 0 मींस x रेस टू 0 1, 3 into 1 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 0, डिग्री is equals to आ गई 0। Anyone have doubt in this question number 4 कि how to find the degree? Okay, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो सोल्व करते। लेट्स सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर
क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने कहा था कि हमारी जो एक्सरसाइज होगी 2.1 इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर, जो भी हमने डिस्कस किया है उसके अबाउट ही होगी। वहां पे भी हमने बेस्ड ऑन डिग्री पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अंडरस्टैंड किए थे। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे करना है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्लासिफाई। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है तो डिग्री चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल गिवन होता तो हम टर्म्स चेक करते, नंबर ऑफ टर्म्स। बट यहाँ पे टाइप है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, सो वी विल चेक द डिग्री। तो डिग्री चेक कर लेते हैं। तो हियर डिग्री इज 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इज 2, सो इट इज विथ डिग्री 2। डिग्री 2 जिस पॉलिनोमियल की हो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन, इसमें कोई डाउट है ना, सिंपल। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड देखते हैं, डिग्री यहाँ पे x रेस टू 1 x रेस टू 3, सो डिग्री इज 3। यहाँ पे डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री इज 3। तो जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, so it is a cubic polynomial, so it is a cubic polynomial। डन, ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन जो है इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पे पावर 1 y रेस टू 1 y रेस टू 2 एंड यहाँ पे हो गई पावर 0 4 y रेस टू 0। तो 1 और 2 में से हाईएस्ट पावर 2, तो यहाँ पे डिग्री इज 2, तो डिग्री इज 2। डन, तो जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, is a quadratic polynomial। Done, so third one is clear। सिर्फ डिग्री चेक करनी है एंड टेल द व्हाट व्हिच आर द पॉलिनोमियल। 1 प्लस x, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे तो पावर है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, सो हाईएस्ट पावर 1। जिसका पॉलिनोमियल की पावर 1 हो मींस डिग्री 1 हो, पावर नहीं, इस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे डिग्री क्या है, degree is 1, so it is a linear polynomial, so it is a linear polynomial। डन, ये हो गया पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ओके और ये तीनों सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा और क्वेश्चन भी इसके अराउंड जो भी है थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 3t, 3t है, सो यहाँ पे पावर इज 1 3 रेस टू 1 है ना, तो डिग्री इज 1, यहाँ पे डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, so it is called the इसकी डिग्री 1 that is called the linear polynomial, so it is a linear polynomial। हमें पता होना चाहिए, एक बार रिवाइज करा दो। ओके एक बार रिवाइज करा दो, अगर किसी को याद नहीं है सर जस्ट लिखे ही जा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं रिवाइज करा दूं, डिग्री एंड पॉलिनोमियल इसका टाइप होगा, इसका टेबल ही बना लेते हैं। डन, तो अगर यहाँ पे डिग्री 0 आ गई 0, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है सो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 2 है दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, that is called the quadratic polynomial, and degree 3 है that is called the cubic polynomial। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, जस्ट सिंपल। देन तो फिफ्थ वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री है 1 सो इज द लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वन सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो वेरिएबल है आर, मैंने कहा था कि वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है, वन एक ऐसे लिखे जेड तक से कोई भी लेटर वेरिएबल के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल इज आर एंड पावर ऑफ वेरिएबल आर इज 2, तो यहाँ पे डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2 है, तो डिग्री इज 2। तो जिसकी डिग्री 2 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक polynomial, is a quadratic polynomial। Then
सिक्स वन इज डन, लेट्स फाइंड द सेवंथ वन चेक करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3, क्योंकि वेरिएबल x उसकी पावर 3, तो डिग्री क्या होगी 3। तो जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। so degree is 3, so it is a cubic polynomial, cubic polynomial। तो डन। अब तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था कि अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो यहाँ से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसमें। जस्ट इसमें अगर मैं आपको बोलूं जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आप ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करो, ए बी सी फाइंड करो। तब कैसे फाइंड करोगे, मीन्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो हमारा एक कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में याद होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू बी एक्स, तो बी एक्स मीन्स b इज इक्वल टू बी 1 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू 1। आपके क्वेश्चन में नहीं है बट जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आइडिया रहा है। b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा प्लस c प्लस 0, c इज इक्वल टू 0। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे a b एंड c की वैल्यू फाइंड करते हैं। डन। सेकेंड में देखते हैं x माइनस एक्स क्यूब, तो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ से कंपेयर करो ए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मैंने अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो a इज इक्वल टू -1 नॉट +1, माइनस विद साइन लेनी है कोई भी टर्म को, प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे माइनस एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 0, है ना। 0x स्क्वायर 0 हो गया, प्लस x आ गया, माइनस एक्स क्यूब भी आ गया। डन। तो कंपेयर करो a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट 1 एंड b इज इक्वल टू कांस्टेंट 0। डन। यहाँ पे सेम वे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप कहोगे सर यहाँ पे y, अरे भाई कोई भी वेरिएबल पॉसिबल है ना, सिर्फ हमें कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो a इज इक्वल टू होगा 1, bx मीन्स जो x है उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आएगा दैट इज 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 4। देन ओके, फोर्थ वन चेक कर लेते हैं। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस b। तो a हो गया ax प्लस b, तो ax a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे 1। देन b प्लस b कांस्टेंट टर्म है 1, a एंड b बोथ आर 1। तो इस तरह से हम कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, मींस कोई भी मींस या तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो वी कैन फाइंड द a b c एंड d, जिसके अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं एंड वी शुड फाइंड, हमें फाइंड करना ही चाहिए। अब आपको आइडिया आ गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें, जस्ट एक में सोल्व कर देता हूँ, 1 यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, बाकी सब आपको आइडिया आ गया कैसे सोल्व करना है। तो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। ओके, सर लिख सकते हैं क्योंकि ये सब 0 ही होने वाले हैं। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंपेयर करो यहाँ पे, तो ए एक्स क्यूब ए इज 7, बी एक्स स्क्वायर बी इज 0, सी एक्स इज 0, डी इज 0। तो सब 0 मिलके सिर्फ ए की वैल्यू 7। सिमिलरली यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल a की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a की वैल्यू 1 आएगी, b की c की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू 0 आएगी। डन। चेक कर लेना एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 5th वन इज डन। सबको आइडिया आ गया कि कैसे इसको सोल्व करना है। ओके, तो लेट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स। 1 से लेके 5 तक। 1 ये आ गया हमारा 2, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे राइट डाउन करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसमें
बाइनोमियल एंड मोनोमियल राइट डाउन करने थे एग्जांपल, इसमें डिग्री फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासिफाई करना था 3 पॉलिनोमियल को, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में कोई डाउट? तो ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको इस स्टैंडर्ड 9 में सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो ही फाइंड करने, मैं पहले से बता दूं। क्वाड्रेटिक क्यूबिक के जीरो फाइंड नहीं करने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आएंगे स्टैंडर्ड 10th में। देन यहाँ पे भी आएंगे, यस आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो, बट वो आगे की एक्सरसाइज में आएंगे, इस एक्सरसाइज में नहीं आ रहे। तो जस्ट फॉर फर्स्ट क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, तो अच्छे से समझना है इसको। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजी वे। तो फर्स्ट तो मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल p of x is equals to 2x minus। ओके, तो मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, p of x is equals to 2x minus। ओके, मैं यहाँ पे 2x minus 2 रखता हूँ, 2x minus 4 रखता हूँ, मैं आसानी रहे इसीलिए, इसमें कोई फेयर नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर इट, 2x minus 4 रखता हूँ। तो फर्स्ट अब मैं इसके वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। वैल्यू मीन्स आपने फाइंड किया ही है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मीन्स वेरिएबल की वैल्यू वहां पे पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ एट x इक्वल्स टू 0 पे, मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 पे। क्या आता है? तो जस्ट x इक्वल्स टू 0 इस पॉलिनोमियल में पुट करना है, डन। तो p x की वैल्यू 0, तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 2 into 0 minus 4, done। okay, so it is 2 into 0 0 minus 4, so p of 0 means at x equals to 0 पे गिवन पॉलिनोमियल जो है 2x minus 4 उसकी वैल्यू मिली मुझे -4। ओके, यहाँ पे -4 मिल रही है एट x equals to 0। अब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x equals to एट x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करना चाहता हूँ, एट x इक्वल्स टू 2 पे, डन। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। अच्छे से समझना। तो यहाँ पे मैं p ऑफ 2 फाइंड करूंगा, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 -4, -4, 2 2 जा होता है 4, -4, तो p ऑफ 2 4 minus 4 0, यस। तो x इक्वल्स टू 2 पे इसका आंसर मिल रहा है 0। ओके, तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन करेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे मिल रही है मुझे 0। ये हो गया फर्स्ट में इस तरह से। तो हम इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये जीरो जो पॉलिनोमियल क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट जस्ट हम देख लेते हैं। अब मैं सेकेंड कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ, डन। p ऑफ x इज इक्वल टू, फ्रेंड्स आपको आइडिया आ गया कि कोई पॉलिनोमियल गिवन हो उसके वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। क्या? पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी मुझे कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के लिए। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू थी 0, उसके लिए इस पॉलिनोमियल का मुझे वैल्यू मिली -4 एंड x इक्वल्स टू 2, इस वेरिएबल की वैल्यू 2 के लिए मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली 0, डन। अब सेकेंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, फर्स्ट फाइंड करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट कर दो गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करी ना यहाँ पे, जस्ट सब्सटीट्यूट द x बाय 0, x 0 स्क्वायर आ गया माइनस 3 इंटू एक्स 0 प्लस 1, तो ये आ गया 2 इंटू 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इट इज 1। तो मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे, वेरिएबल की वैल्यू 0 पे
क्या मिली 1 मिली। डन। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 मिल रही थी 0। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करते हैं। क्यों मैं इसे तरह से ही नंबर ले रहा हूँ, अब कोई भी नंबर पे फाइंड कर सकते हैं। डन। बस जस्ट मैं आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से नंबर ले रहा हूँ। अब आपको आइडिया आ गया कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। x इक्वल्स टू 1 आ गया, तो 8x इक्वल्स टू 1 पे फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, p ऑफ 1 x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 से आ गया 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 माइनस 3 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे x इक्वल्स टू 1 पे 0 मिल गई। तो यस, zeros of polynomial means zeros itself means 0। तो जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू को एक वेरिएबल, जिस वेरिएबल की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू ओके, वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, दैट इज कॉल्ड द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगेन, वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए मेरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, दैट इज कॉल्ड द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट राइट डाउन कर दूं, तो zeros ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, तो यहाँ पे zeros ऑफ पॉलिनोमियल, zeros of polynomial means zeros of polynomial क्या होगा, a value of variable, a value of variable at which value of polynomial, value of polynomial, value of polynomial that is polynomial is 0 0। उसका मीनिंग क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 मिले एट x इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू के लिए। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई भी हमारा पॉलिनोमियल हो, उसकी वैल्यू 0 मिले x की कोई भी वैल्यू के लिए, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू के लिए। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 बने, तो उस वैल्यू को, इस वैल्यू को x इक्वल्स टू a मींस इस a को zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे zeros ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसमें, तो यहाँ पे zeros ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वैल्यू 2, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 पे पॉलिनोमियल 0 बन रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 इज द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हियर at x equals to 2 polynomial becomes 0, polynomial becomes 0, so 2 is a 0 of this polynomial, 2 is 0 of this polynomial। समझ रहे हो, डन, ओके। देन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। हियर एट x इक्वल्स टू 1 पॉलिनोमियल बिकम्स 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉलिनोमियल इज 0, डन। सो 1 is the 0 of this polynomial, 1 is a 0 of given polynomial of this polynomial। Any doubt in this? ओके, तो समझना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए जिस वेरिएबल की वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल के वैल्यू को हम कहेंगे 0। ओके, नेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि इट इज आल्सो नंबर, सिर्फ नंबर, इज ओनली अ नंबर। तो एग्जांपल लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के, यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखते हैं 2 -5 6/5, इस तरह, ये सारे एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूं। इन अनदर वे, इस पॉलिनोमियल को मैं 0 कभी भी नहीं बना सकता ना। यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 है, तो उसको मैं 0 कैसे बनाऊं, इस वैल्यू के लिए मैं इसको 0 बनाऊं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 डज नॉट एग्जिस्ट।
So for constant polynomial, zero does not exist. For constant polynomial, zero does not define भी हम कह सकते हैं। डन। क्योंकि इस पोलिनोमियल, सपोज ये हमारा पोलिनोमियल है 2, तो उसके इक्वल टू 0 में कैसे बनाओ, पॉसिबल ही नहीं है। डन। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के 0 क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो पोलिनोमियल कभी भी वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उसकी कोई भी वैल्यू के लिए वो 0 बनेगा ही, इसलिए उसके 0 डिफाइन नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं। ओके, सो मैं फर्स्ट आपको एक जस्ट नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं। So now let's concept understand कर लेते हैं कि how to find the zeros of the linear polynomial। मैंने क्या बोला, आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें आपको linear polynomial के जीरो फाइंड करने हैं। इस टाइप के quadratic polynomial हो तो उसके जीरोस फाइंड नहीं करने हैं अभी। Then so first you will find the zeros of the linear polynomial। तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करने हैं, जस्ट इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे how to find the zeros of a linear polynomial, तुम्हारा टाइटल आ गया how to find zero of linear polynomial। एक और चीज बता दो स्टूडेंट्स की, जो नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो जस्ट आपके आइडिया के लिए, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पोलिनोमियल के होते हैं। राइट, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितने पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जस्ट कीप इट इन माइंड। तो लीनियर पोलिनोमियल तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1 0, क्योंकि उसकी डिग्री 1 होती है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट यहाँ पे अच्छे से समझना। तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट लीनियर पोलिनोमियल। तो एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ax प्लस b। तो कैसे जीरोस फाइंड करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने किया था ना, वो ट्रायल एंड एरर की मेथड से, मींस x की मैं डिफरेंट वैल्यू पुट करता जाऊंगा, चेक करूंगा x के किस वैल्यू के लिए मेरा आंसर 0 आ रहा है। बट हर टाइम अगर मुझे आइडिया ही नहीं आएगा ना कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, तो उसके लिए एक मेथड है कि कैसे जीरोस फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप विल बी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जो भी हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू 0 पुट करना है। फिर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दैट इज x प्लस बी, p ऑफ x है यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें पता है क्यों यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 बनाया, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 बने। तो मैंने पहले से पॉलिनोमियल को 0 बना लिया। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो मुझे इसके लिए x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक b यहाँ पे जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 0 माइनस बी, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के 0 होते हैं माइनस बी अपॉन ए, मीन्स इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट b इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। डन। तो ए हो गया हमारा स्टैंडर्ड वे कि कैसे जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। ओके, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इस पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करते हैं। 2x माइनस 4 का 0 फाइंड करते हैं, कौन सा आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, 0 2 है यहाँ पे। डन। तो 2x माइनस 4 जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ एग्जाम्पल। हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉलिनोमियल को 0 बना दो। तो मैंने ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल जो भी हो यहाँ पे पुट कर दो, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन अब क्या करना है, x को फाइंड करना है, जो भी वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाओ, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो 2x equals to 4, so x equals to 4 divided by 2, x equals to 2. So x equals to 2 is a 0 of polynomial, is a 0. तो जो वेरिएबल की वैल्यू मिली 2, यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू थी, 2 ही थी ना, उसके लिए ही इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, x equals to 2 के लिए भी। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं।
तो कैसे फाइंड करना है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो उसके जीरो, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कैसे फाइंड करना है, सेम मेथड फॉलो करनी है। डन, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, नो डाउट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना सबको? एवरीवन क्लियर? तो जस्ट मैंने एग्जांपल लेके भी देख लिया कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करने की ट्राई करते हैं। जो भी हमने अंडरस्टैंड किया है उसके बेस पे हमें कैसे जीरोस फाइंड करने हैं वो भी आइडिया है। डन, तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। So let's start the question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3a. X equals to 0, x equals to minus 1, x equals to 2 पे। मीन्स इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x equals to 0 पे, minus 1 पे, 2 पे। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है, जस्ट इन सबको यहाँ पे पुट करते जाओ। x equals to 0 को यहाँ पे इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं 8x इक्वल्स टू 0। तो 8x इक्वल्स टू 0 मीन्स हमें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है p of x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यह पॉलिनोमियल गिवन है ना। 8x इक्वल्स टू 0 बोला है मीन्स p of 0 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ओके, 5 into 0 0 minus 4 into 0 square 0 plus 3, so p of 0 क्या मिला 3। so 8x equals to 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली 3। so यहाँ पे वैल्यू मिल गई 3, सिंपल। सेकंड सोल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम आंसर भी लिखना चाहें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यहाँ पे अगर मैं लिखूं वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो हमें जैसे क्वेश्चन पूछा है इस तरह से आंसर भी राइट डाउन करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 8x इक्वल्स टू 0 इज 3। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली मुझे 3, 8x इक्वल्स टू 0। सेकंड सॉल्व करते हैं। 8x इक्वल्स टू -1 पे बोला है, 8x इक्वल्स टू -1 पे। so the polynomial is p of x is equals to same 5x minus 4x square plus 3। डन। so अब हमें पुट करना है x equals to -1 in the given polynomial। just replace x by -1, just replace कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p of x is -1। डन। 5 into -1 -4 -1 square plus 3। ओके, तो यहाँ पे आ गया 5 minus 1, it will be -5 -4 -1 square plus 1 plus 3। so it is -5 -4 plus 3 -5 -4 -9 plus 3 -6। तो x इक्वल्स टू -1 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली मुझे -6। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 8x equals to -1, polynomial 8x equals to -1 is -6। डन। तो सेकेंड वन इज डन। अब थर्ड के लिए फाइंड करना है, तो थर्ड के लिए तो आप बाय सेल्फ फाइंड कर लोगे ना। यहाँ पे मैं जस्ट आपको डायरेक्ट आंसर दे दूं कि कैसे फाइंड करना है थर्ड में। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड के लिए फाइंड करें तो यहाँ पे जस्ट थर्ड सोल्व करते हैं क्विकली। अब आपको आइडिया आ गया कि कैसे सोल्व करना है। तो हमें फाइंड करना है 8x इक्वल्स टू 2 पे। तो क्या होगा p ऑफ 2 क्या होगा 5 इंटू 2, 5x x की जगह पे 2 पुट करना है माइनस 4 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3। डन। तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2 स्क्वेयर विल बी 4 इंटू 4 16 प्लस 3। तो 10 प्लस 3 13 माइनस 16 it will be -3। so 8x equals to 2 पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली मुझे -3। क्लियर? तो अब तो आप बाय सेल्फ भी फाइंड कर लोगे। अब आपको कोई भी यहाँ पे नंबर गिवन 0 है, 5 है, 10 है, -2 है, 4 है, कोई भी जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर दो। डन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस लेक्चर में आई थिंक नहीं कंप्लीट होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं। अब भी बहुत लॉन्ग लेक्चर चला, पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 भी हमने सोल्व कर ली, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो थोड़ा आपके लिए भी लोड ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ तक रखते हैं। ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसमें कवर कर लिया। ओके, तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को रखते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया ना? किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना कि कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड कैसे डिफाइन करना है कि जो zeros of polynomial क्या होता है, एंड नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द zeros of polynomial, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एवरीवन क्लियर, नो डाउट? तो यहाँ तक रखते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, टेक केयर, थोड़ी सी अपनी केयर करते रहे, क्योंकि जो सिचुएशन है बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। तो अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस एक्सरसाइज।